खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबको सलाम, जितने मौजूदा टेलीविज़न वॉच कर रहे हैं, और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। और आज खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज ये खूबसूरत टाइम दिया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि मौजूदा टेलीविज़न की वसासत से हम खुदा के कलाम को आप लोगों तक शेयर करने वाला हूँ। और मैं ईमान रखता हूँ कि जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो हम बरकत पाते हैं, और जिस तरह के आप सब इसको वॉच करते हैं और खुदा और ज़्यादा आपको ब्लेस करे। और हम शुक्रगुजार हैं खुदा के ज़िम खादम सीनियर पास्टर गुफ्तार गिल साहब का, और जिनके अंदर खुदा ने ये भारी बोझ रखा कि मौजूदा टेलीविज़न को स्टार्ट करें ताकि लोग इसके वसीला से बरकत पाएँ। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि ये खूबसूरत चैनल और बहुत से लोग इसको वॉच कर रहे हैं, इसके लिए अपने जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और आज मैं भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जिसने मुझे ये फजल दिया कि आज मौजूदा टेलीविज़न के वसीला से खुदा के कलाम को आप लोगों तक शेयर कर सकूं। और मैं अपना थोड़ा सा तारीफ करवाना चाहता हूं कि मेरा नाम पास्टर शाहिद महमूद मसीह है, और मैं शुक्रगुजारी करता हूँ और खिदमत करते हुए मुझे गालबन 10 से 12 साल हो गए हैं खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। और आज खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम खुदा के कलाम को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ ताकि हम आज कलाम मुक़द्दस के वसीला से हम बरकत को रिसीव करें। और यकीनन भाई मुक़द्दस में लिखा के पास ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और हम आज जितने भी लोग देख रहे हैं, और मैं ईमान रखता हूँ कि आज हम जो खुदा के कलाम को सुनने वाले हैं और हम इसके वसीला से ढेरों बरकत को रिसीव करेंगे। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो अपने कलाम को नाज़िल करता है और वो शिफा देता है। और जब हम ईमान से सुनते हैं, और भाई मुक़द्दस में लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसका सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाला मुबारक होगा। तो आओ अज़ीज़ों, हम एक दुआ करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपने जिंदा खुदा की हजूरी में अपने खुदावंद से दुआ मांगते हैं कि आज जो उसकी आवाज़ हम तक पहुंचने वाली है, आज हम उसकी आवाज़ के वसीला से बरकत पाने वाले हैं। और हम खुदावंद से दुआ मांगे कि आज उसके कलाम मुक़द्दस के वसीला से हमारे बंधन टूटे, आज हम आज़ाद हों और आज हम अभी इसके तमाम बंधनों से आज़ाद हों। आए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपने सिर को झुकाते हैं और खुदा की हजूरी में दुआ मांगते हैं। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम से आमीन। हम यीशु में आसमानी बाप, हम आपकी हजूरी में झुकते हैं और आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस खूबसूरत टाइम के लिए, आज इस वक्त के लिए, आपके लोगों के लिए आपकी शुक्रगुजारी करता हूं। और जितने इसको वॉच कर रहे हैं उन सब के लिए बरकत की दुआ मांगता हूं और अपने आप को आपके रूह कुदस के ताबिया करता हूं। आज जो तेरा कलाम हम सुनने वाले हैं और हम इसके वसीला से बरकत पाए, 30-60 बार के हम सोगना फल लाने वाले बने और अपना जलाली हाथ अपने लोगों पर बढ़ाए रखना। और अभी से इब्लीस के तमाम नाकिस इरादों को आपके यीशु नाम से कैंसिल करता हूं। और ऐसा न हो कि शरीर आए और कलाम को इनके ज़हनों से चुरा ले जाए, बल्कि उसको अभी से आपके यीशु नाम से ढांढ देता हूं और आपके रूह कुदस को मांग लेते हैं इनके ऊपर, और ताकि आज तेरी आवाज तेरे कलाम को बड़े गौर से सुने और आज तेरे कलाम मुक़द्दस के वसीला से ये बरकत को हासिल करें। ये सब कुछ आपके बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और आए आज हम भाई मुक़द्दस में से, और आज जो खूबसूरत हमारे लिए मैसेज है, और मेरे अज़ीज़ों, और हम आज सीखने वाले हैं कि हम किस तरह की ज़मीन है। और क्योंकि जब से यहोवा खुदा ने इस ज़मीन को बनाया, इस कायनात को खलक किया, और उस वक्त से खुदा इस ज़मीन पर कलाम कर रहे हैं। और इसी तरह का एक खूबसूरत मैसेज जो मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह ने दिया, और मैं आपके दरमियान में इसको शेयर करना चाहता हूँ। आए मेरे साथ भाई मुक़द्दस को खोलें और खुदा के जिंदा कलाम मुक़द्दस में से आज हम सीखने वाले हैं। और भाई मुक़द्दस को मेरे साथ आप खोल सकते हैं, और भाई मुक़द्दस में से मुक़द्दस मत्ती की मार्ग पर लिखा गया अंशीली बयान और उसका 13वां बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर और उसकी 23वीं आयत मुक़द्दसा तक हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत को सुनेंगे। बस बोने वाले की तमसील सुनो।
जब कोई बादशाह का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था और जो पथरीली जमीन में बोया गया। ये वो है जो कलाम को सुनता है और बिल्कुल खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता बल्कि चंद रोजा है। और जब कलाम के स्वब से मुसीबत या जुल्म भरपा होता है तो बिल्कुल ठोकर खाता है। और जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जान पर खुदावंद की खास बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। और आज जो बाइबल मुक़द्दस में से हमने चंद आयतें मुकद्दसा को आपके दरमियान में रीड किया है, और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने 4 तरह की जमीन का जिक्र किया है। जो हमारा खूबसूरत इन्वान है, जो मैसेज है कि आज हर एक इंसान अपने ऊपर गौर कर सकता है कि हम किस तरह की जमीन है। जो पहली जमीन है और वो राह के किनारे है, और दूसरी जमीन पथरीली जमीन है, और तीसरी जमीन झाड़ियों वाली, और चौथी अच्छी जमीन है। और इसी को मैं कोट करूंगा। और जमीन के तलक से जब हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं, शरीयत की पहली किताब और पैदाइश उसका 2 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। और खुदा का कलाम कहते हैं कि खुदा ने इंसान को जमीन की मिट्टी से लिया, और हम जमीन हैं। और जब से खुदा ने जमीन को बनाया, इस कायनात को बनाया, और उस वक्त से खुदा इस पर कलाम कर रहा है। और मैं थोड़ा सिखाना चाहता हूं, हम जो इंसान हैं, और जिस तरह बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि 4 तरह की जमीन है, और इंसान भी 4 तरीकों से बना है। और इसको पढ़ने के लिए, और जब हम हिजकिय्याह की किताब को पढ़ते हैं और उसका 37वां बाब, और जब हम इसकी स्टडी करते हैं, और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि जब खुदा ने अपने बंदा हिजकिय्याह से कलाम किया और उसे रूह में उठा लिया, और उस वादी में जहां पर बहुत सी हड्डियां थी, और वहां पर उसको उतारा। और बाइबल मुक़द्दस कहती है कि खुदा का खादिम कहते हैं कि जब मैं उस वादी में गया और मैंने देखा कि बहुत सी हड्डियां हैं, और खुदा ने मुझे फरमाया कि इन हड्डियों पर नबूवत करनी शुरू कर, इन पर कलाम करना शुरू कर। और बाइबल मुक़द्दस कहती है कि जब खुदा के खादिम ने कलाम करना शुरू किया, और जब खुदा ने इंसान को जो 4 तरीकों से बनाया गया, और खुदा ने इंसान की पहले हड्डियों को बनाया, और उसके बाद उसके ऊपर नसों को फैला दिया, और उसके बाद तीसरा उसके ऊपर गोश्त को चढ़ा दिया, और चौथा उसके ऊपर चमड़े की कोशिश कर दी। और इंसान 4 तरीकों से बना है। और आज हमने सीखा कि उसकी जो जमीन है और वो भी 4 तरीकों की है। और आज हम कोशिश करते हैं सीखने की कि हम किस तरह की जमीन है। और बाइबल मुक़द्दस में, और हमने जो आज तिलावत की है, और फिर हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखने के लिए वापस मुक़द्दस मत्ती की अंजील में आते हैं। और जो पहली बात है, जो पहली जमीन है, और जब हम इसकी 19 आयत को पढ़ते हैं, और बाइबल मुक़द्दस में लिखे कि जब कोई बादशाह का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। और मेरे अजीजों, पहली जमीन जो यीशु मसीह ने कोड की वो राह के किनारे है। और आपने कभी इस बारे में गौर किया कि कभी आपने रस्ते में फसल देखी, राह के किनारे कभी आपने देखा कि वहां पर कभी फसल हुई है? और ये वो लोग हैं, शॉर्ट करना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जो खुदा के कलाम को सुनते हैं तो हैं, लेकिन जिस तरह चर्च में खाली आते हैं और खाली वापस घरों को लौट जाते हैं, और इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं। और पहली जमीन ये है जो राह के किनारे वाली है। और हमने सुना कि पहली जमीन
پہلی زمین والوں کو خدا یسوع مسیح نے کوٹ کیا، اور بھائی مقدس کہتی ہے کہ پہلی زمین والے وہ ہیں اور جو بالکل کلام کو سنتے ہیں اور بالکل عمل میں لے کر نہیں آتے۔ تو آج میرے عزیزوں ہم غور کر سکتے ہیں کہ ہم بھی پہلی زمین والے تو نہیں، اور ہم اتنے سالوں سے چرچ جا رہے ہیں، اتنی دیر سے عبادتیں کر رہے ہیں، اور ابھی تک ہمارے اندر تبدیلی نہیں۔ اور جو سگریٹ پینے والے وہ سگریٹ پی رہے ہیں، جو شراب پینے والا ہے وہ شراب پی رہا ہے، ان کے اندر بالکل چینجنگ نہیں۔ اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے والے ہیں۔ اور آج میں نے بتایا کہ پہلی زمین والے یہ ہیں، اور اس کے ساتھ میں بتانے والا ہوں دوسری زمین، اور دوسری زمین کو خدا یسوع مسیح نے کوٹ کیا، یہ پتھریلی زمین ہے۔ اور اس کو پڑھنے کے لیے، اور جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، مقدس متی کی انجیل اور اس کا 13واں باب اور اس کی ہم 20 آیت کو، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور جو پتھریلی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور اسے بالکل خوشی سے قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا بلکہ چند روزہ ہے، اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو بالکل ٹھوکر کھاتا ہے۔ اور یہ دوسری زمین والے ہیں۔ اور بعض کا ہمارے مسیحی بہن بھائی ایسے ہیں جو صرف جذبات سے کام لیتے ہیں، جب خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں، میں تمام گناہوں کو چھوڑتا ہوں، اپنی تمام برائیوں کو چھوڑتا ہوں، تو چند روز کے لیے، چند دنوں کے لیے جب ان کے اوپر کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو وہ پھر واپس اپنی اسی زندگی کا رخ کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں۔ اور جب آپ خدا کے ساتھ سٹارٹ لیتے ہیں، خدا کے ساتھ اپنی محبت کو اپنے خداوند کے ساتھ قائم کرنا چاہتے ہیں، تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، تو سن لیجئے آپ کی زندگی میں سے رکاوٹیں آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، مشکلیں آ سکتی ہیں، لیکن آپ نے دوسری زمین والے نہیں بننا، بلکہ آپ نے آزمائشوں کو سائڈ پر کرنا ہے، اپنی مشکلوں کو سائڈ پر کرنا ہے، اور تاکہ دوسری زمین والے نہ بنے، چند روز کے لیے نہ بنے، بلکہ ہم پراپر اپنے خدا کے ساتھ چلنے والے بنے، اپنی تمام آزمائشوں کو، تمام مشکلوں کو اپنے خدا ان کے ہاتھوں میں دیں اور کہیں اے خدا پاکرو، اور جو کام ہم نہیں کر سکتے وہ آپ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اور بائبل مقدس اس کا کلام کہتے ہیں کہ یہ پتھریلی زمین والے ہیں، سخت ہیں، جو اندر سے اپنے اندر جڑ نہیں رکھتے۔ تو میرے عزیزوں، جو اس کا کلام ہے اور جو اس کے کلام کا بیج ہمارے لیے بویا جا رہا ہے، اور ہم اسے اپنے اندر رکھیں اور ہم جڑ پکڑیں، اور صرف چند روز کے لیے نہیں کہ صرف مصیبت پریشانی آئی تو ہم نے اپنے خداوند کو چھوڑ دیا، بلکہ ہم نے اپنے خداوند میں قائم رہنا ہے۔ اور آئیں اسی کے ساتھ ہم سیکھتے ہیں تیسری زمین والے، اور تیسری زمین ہے جھاڑیوں والی۔ اور اس کو پڑھنے کے لیے جب ہم اسی کی 22ویں آیت مقدسہ کو پڑھتے ہیں، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، آج ہم غور کر سکتے ہیں، اتنے سالوں سے ہم خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، اتنی دیر سے سن رہے ہیں، اور آج ہم سیکھ سکتے ہیں اس تھوڑے وقت میں، تھوڑے ٹائم میں، کیا ہم یہ جھاڑیوں والی زمین تو نہیں ہے؟ کیا ہم نے صرف فکروں کو تو نہیں اٹھایا ہوا؟ کیا صرف ہم دولت کے فریب میں تو نہیں ہے؟ اور آج ہم غور کر سکتے ہیں، اور ہم نے اپنے سے بڑی فکروں کو اپنے اوپر لیا ہوا ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اپنی ساری فکریں مجھ پر چھوڑ دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ اور میرے عزیزوں، جب ہم اپنی فکریں خود اٹھاتے ہیں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، جب ہم اپنی فکروں کو خود اٹھاتے ہیں تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج ہم اپنی فکروں کو اپنے خداوند کو دیں گے۔ ہمارے اندر یہ فکر ہوتی ہے کہ ابھی میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، ابھی میں نے گھر بنانا ہے، ابھی میرا فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، ابھی میں یہ کام کر لوں تو اس کے بعد توبہ کر لوں گا۔ ایسے بات نہیں بنے گی، ایسے بات نہیں بنے گی۔ اور جتنی دیر تک ہم اپنی فکریں اپنے خداوند کو نہ دیں گے، وہ تو باہیں پھیلائے کھڑا ہے اور کہہ رہے میری بیٹی، میرے بیٹے، اپنا بوجھ مجھے دے دے، اپنی فکریں مجھے دے دے۔ اور ہم نے اپنی ساری فکریں اپنے خداوند کو دینی ہے۔ اگر ہم نے نہیں دینی تو ہم جھاڑیوں والی زمین ہیں، ابھی تک ہم جھاڑیوں میں، الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اپنے آپ کو
इससे निकालें। और लिखा कि दौलत का फेब, बास का इंसान सिर्फ कमाई करने के लिए कुछ ऐसे पेशे इख्तियार किए हैं और जिनको इंसान यूज कर रहा है, जिनको इंसान कर रहा है, और जिसकी वजह से वो अपने खुदाम की तरफ नहीं आ रहा। और आज हम सोचें, क्या सिर्फ दौलत के फेब में रहेंगे और खुदाम की तरफ आए? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसके एक हाथ में दौलत है और एक हाथ में शोहरत है, इज्जत है, और ये सारी चीजें देने वाला हमारा खुदा है। और इसलिए हमने झाड़ियों वाली जमीन नहीं बनना, बल्कि आए सीखते हैं कि हमने कौन सी जमीन बनना है। और ये चौथी जमीन है जो मैं आपको सिखाने वाला हूं शॉर्ट टाइम में, थोड़े वक्त में। और जब हम इसी बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, इसकी 23वीं आयत को, और कलाम मुकद्दस में लिखा है, और जो अच्छी जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। तो आज हम गौर कर सकते हैं, आज हर एक इंसान अपने ऊपर गौर कर सकता है कि हम किस तरह की जमीन है। क्या हम पहली जमीन है जो राह के किनारे वाली? क्या हम दूसरी जमीन है जो पथरीली है? क्या हम तीसरी जमीन है झाड़ियों वाली? कि या हम चौथी जमीन है, अच्छी जमीन है? और अच्छी जमीन वाले ये हैं कि जो कलाम को सुनते हैं, और हमें कलाम को सुनना चाहिए। और जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, मुकाशफा की किताब को, उसके पहले बाब उसकी 3री आयत को, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसका सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाला मुबारक होगा। तो मेरे अजीजों, हमने अच्छी जमीन बनना है, हमने फल लाना है, हमने खुदा में कायम रहना है, और हमने तमाम तर आजमाइशों को, तमाम परेशानियों को, तमाम मुश्किलों को अपने खुदा को देना है। और मैंने सिखाया कि हम आज गौर कर सकते हैं कि हम किस तरह की जमीन है। 4 तरह की जमीन हमने सीखी और 4 तरीके से इंसान को बनाया। और 5वां तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं कि 5वां तरीका कौन सा है। और 5वां तरीका वो है जो कलाम को सुनते हैं। जब वो सुनते हैं तो कलाम मुकद्दस को सुनने के वसीला से हम जिंदा होते हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा के बंदा हिजकिय्याह ने जब कलाम किया, उन हड्डियों पर कलाम किया, और वो हड्डियों के ऊपर नसें आई, नसों के ऊपर गोश्त आया, और गोश्त के ऊपर चमड़े की पोशश हुई। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा कि वो जिंदा ना हुई, वो अभी मुर्दा ही थे। तो कलाम को सुनने से इंसान जिंदा होता है। आज हम कलाम को सुने और जिंदा हो। बाइबल मुकद्दस में लिखा कि खुदा के बंदा हिजकिय्याह ने कलाम किया, जब कलाम किया और वो हड्डियों में दम आया तो वो जीती जान हुए। और आज भी जब हम कलाम को नहीं सुनते तो हम मुर्दा हैं। और 5वां तरीका है कि खुदा के कलाम को सुनना। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो हम जिंदा होते हैं, और खुदा के कलाम को सुनने से ही हमें जिंदगी मिलती है। और आए हम खुदा के कलाम को सुनने वाले बने। सो खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू मोजा टेलीविजन, गॉड ब्लेस पाकिस्तान ने खुदा के कलाम को सुना है, और मैं ईमान रखता हूं कि हमने बरकत पाई है। और आए अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपने सर को झुकाते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा हमें इस कलाम पर कायम रहने का फजल दे। और जो हमने चौथी जमीन सीखी और हम चौथी जमीन वाले बने। और 5वां के जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो हम जिंदा होते हैं। आए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सिर को झुकाएं और दुआ करते हैं। मोजा टेलीविजन के लिए हम दुआ करते हैं कि खुदा इसको और ज्यादा बढ़ाए, और अपने मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ मांगते हैं। आए दुआ करते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, आसमानी हुजूर खुदा, हम फिर से आपकी हाज़िरी में झुकते हैं और आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आज आपके कलाम के लिए जो यहाँ पर बयान किया गया। आज जितने लोगों ने सुना, इन सब के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ। और यकीनन आप अपने कलाम को नाज़िल करते हैं और शिफा देते हैं और बरकत देते हैं। और आज आपकी हुजूर में दुआ करते हैं मोजा टेलीविजन के लिए और इसके ऑनर, इसके चेयरमैन, खुदा के अजीम खादिम सीनियर पास्टर रेवरेंड गफ्तार गिल साहब के लिए। और खुदा जिनके अंदर आपने इस खूबसूरत बोझ को रखा,
تاکہ وہ اس کو سٹارٹ کریں، اور یقیناً اس کو سٹارٹ کرنے وہ نہیں ہے بلکہ اس کو حقیقت میں سٹارٹ کرنے والے آپ ہیں، اس کو چلانے والے آپ ہیں، اور آپ کی حضور میں دعا مانگتے ہیں ان کی فیملی کے لیے، گھرانے کے لیے، ساری منسٹری کے لیے، چرچ آف جیزس کے لیے برکت کی دعا مانگتے ہیں، اور اپنے ملک پاکستان کے لیے، حکمرانوں کے لیے، عدلیہ کے لیے آپ کی حضور میں دعا مانگتے ہیں، افواج کے لیے، پولیس کے لیے، جتنی ایجنسی ہیں، جتنے ادارے اس کو لیڈ کر رہے ہیں، سب کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں، اور اپنا جلالی ہاتھ اپنے ملک پاکستان کے اوپر بڑھا چاہتے ہیں، اور اپنا جلالی ہاتھ بڑھائے رکھنا، اور تاکہ یہاں جتنے آباسی ہیں ساری قوموں کے لیے، قبیلوں کے لیے، سب کے لیے برکت کی دعا مانگتے ہیں، اور اسی طرح تیرے لوگ تجھ میں قائم رہیں، تجھ میں مسرور رہیں، اور آپ کے کلام کو سننے والے بنے، اور اس کو سمجھنے والے بنے، اور پھل لانے والے بنے، اور یہ سب کچھ آپ کے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں، اور جس نے ہم سب کو کہنا سکھایا، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا چاہے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض سے معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی شراکت یہاں پر جتنے لوگ واچ کریں ان سب کے ساتھ، اور اب ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ، اور موجہ ٹیلی ویژن کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے، آمین۔ اور خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، اور آپ اسے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی برکت پائیں، اور تاکہ خدا ان کے کلام کو آپ پھیلانے میں ہماری مدد کریں، اور اسے اپنے دوستوں تک، اپنے عزیزوں تک جن کے پاس نہیں پہنچا ان کو بھی شیئر کریں، اور اس خوبصورت چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور تاکہ خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ God bless you all۔